नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब में। इस चैनल पर हम गोल्ड, सिल्वर और अन्य कमोडिटी को केवल भाव से नहीं बल्कि ग्लोबल खबरों, आर्थिक डेटा, ओपन इंटरेस्ट, तकनीकी ढांचे और निवेशक मनोविज्ञान के आधार पर समझते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कल बाजार क्यों टूटा, किन वैश्विक खबरों का असर पड़ा और आज क्या रणनीति हो सकती है। वैश्विक खबरों का प्रभाव। नंबर 1, अमेरिकी महंगाई से जुड़े संकेत। यदि महंगाई उम्मीद से कम रहती है तो फेड द्वारा ब्याज दरें ऊंची रखने की संभावना बढ़ती है, जिससे सोना दबाव में आता है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान। सख्त मौद्रिक नीति के संकेत मिलने पर कीमती धातुओं में बिकवाली देखी जाती है। डॉलर सूचकांक में मजबूती। हालिया सत्र में डॉलर मजबूत रहा, जिसने सोने और चांदी पर दबाव बढ़ाया। अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल। यील्ड में हल्की बढ़त ने सुरक्षित निवेश की मांग कम की। वैश्विक शेयर बाजार में मजबूती। जब इक्विटी बाजार मजबूत होते हैं तो निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों की ओर झुकते हैं। चीन और यूरोप से आर्थिक संकेत। औद्योगिक गतिविधि में सुस्ती के संकेत से चांदी की मांग पर असर पड़ता है। गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स। यदि ईटीएफ से निकासी बढ़ती है तो कीमतों पर अतिरिक्त दबाव आता है। कल की गिरावट और विस्तृत कारण। कल की गिरावट अचानक नहीं थी बल्कि चरणबद्ध तरीके से बनी। एशियाई सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की कमजोरी दिखाई दी। यूरोपीय सत्र में डॉलर में तेजी आई, जिससे दबाव बढ़ा। अमेरिकी सत्र की शुरुआत में महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर टूटे। सपोर्ट स्तर टूटते ही बड़े पैमाने पर स्टॉप लॉस एक्टिवेट हुए। इंट्राडे में वॉल्यूम सामान्य से अधिक रहा, जो मजबूत बिकवाली का संकेत देता है। ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि से संकेत मिला कि नए शॉर्ट पोजीशन बने। हालिया ऊंचाई से लगभग 1 से 2% का त्वरित करेक्शन देखने को मिला। चांदी में गिरावट अधिक रही क्योंकि ये औद्योगिक धातु भी है और वैश्विक मांग को लेकर चिंता बनी हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हेज फंड्स द्वारा पोजीशन कम करने की खबरों ने भी दबाव बढ़ाया। तकनीकी चार्ट पर लोअर हाई लोअर लो संरचना स्पष्ट दिखाई दी। वर्तमान तकनीकी ढांचा। सोना अल्पकालिक गिरावट चैनल में बना हुआ है। RSI 50 के नीचे है, जो कमजोरी की पुष्टि करता है। यदि सोना हालिया निचले स्तर से नीचे स्थिर होता है तो 0.5% से 1% और गिरावट संभव है। चांदी में 1 से 2% तक अतिरिक्त उतार चढ़ाव संभव है। मजबूत रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने पर ही ट्रेंड बदलने के संकेत मिलेंगे। अंतर बाजार संकेत। डॉलर ऊपर की ओर तो सोना नीचे की ओर। बॉन्ड यील्ड ऊपर की ओर तो सोना नीचे की ओर। इक्विटी नीचे की ओर तो सोना ऊपर की ओर। कच्चा तेल ऊपर की ओर तो महंगाई आशंका ऊपर, सोना समर्थित। इन संकेतों का संयुक्त प्रभाव आज दिशा तय करेगा। आज का संभावित परिदृश्य। यदि डॉलर मजबूत रहता है और वैश्विक संकेत कमजोर रहते हैं तो सोना 0.5% तक और नीचे जा सकता है। चांदी 1 से 1.5% अतिरिक्त दबाव में रह सकती है। यदि डॉलर नरम पड़ता है और कॉमिक्स में रिकवरी आती है तो सोना 0.5% से 0.8% तक संभल सकता है। चांदी में 1% तक शॉर्ट कवरिंग संभव है। यदि बाजार सीमित दायरे में रहता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच उतार चढ़ाव संभव है। निवेशक मनोविज्ञान। तेज गिरावट के बाद छोटे निवेशक घबराकर बिक्री करते हैं। बड़े संस्थागत निवेशक अक्सर पुष्टि के बाद चरणबद्ध खरीदारी करते हैं। घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान बढ़ाते हैं। रणनीति। नंबर 1, सपोर्ट के नीचे भारी खरीद से बचें। नंबर 2, रेजिस्टेंस के पास सीमित मात्रा में बिक्री रणनीति अपनाई जा सकती है। नंबर 3, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखें। नंबर 4, उच्च उतार चढ़ाव के समय पोजीशन साइज छोटा रखें। नंबर 5, समाचार आधारित तेजी या गिरावट में संयम रखें। नंबर 6, इंट्राडे में पहले 30 मिनट का हाई लो ध्यान से देखें। अंतिम निष्कर्ष। वर्तमान गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की मजबूती, फेड संकेत, मुनाफा वसूली, तकनीकी ब्रेकडाउन और बढ़े हुए शॉर्ट बिल्डअप का परिणाम है। अभी बाजार अल्पकालिक करेक्शन चरण में है, लेकिन निर्णायक स्तरों पर खड़ा है। आज की दिशा वैश्विक संकेतों और डॉलर की चाल पर निर्भर करेगी। धैर्य, अनुशासन और जोखिम निबंधन ही इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये विस्तृत और समाचार आधारित विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्केट प्लस हब को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके बताएं क्या ये गिरावट खरीद का अवसर है या अभी और दबाव बाकी है।